ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति ज्ञान में। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको शरद पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाएंगे। कृपया उसे सभी भक्तजन श्रद्धा भाव से सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। बोलो शंकर भगवान की जय। शरद पूर्णिमा व्रत कथा। इस कथा को सुनने मात्र से पूर्ण हो जाता है आपका व्रत। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है और उनको दूध व मखाने से बनी खीर का भोग अर्पित किया जाता है। चंद्रमा की रोशनी में इस खीर को रखने के बाद प्रसाद के रूप में इसे खाया जाता है। शरद पूर्णिमा का व्रत रखने वालों के लिए माँ लक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा का पढ़ना सुनना जरूरी होता है, तभी उनका व्रत पूर्ण माना जाता है। शरद पूर्णिमा का व्रत रखने वाले माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करते हैं। मान्यता है कि आश्विन मास की पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। इस दिन माँ लक्ष्मी का प्राकट्योत्सव मनाया जाता है। लोग इस दिन माँ लक्ष्मी माँ का व्रत करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। शरद पूर्णिमा का व्रत रखने वाले लोगों के लिए माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति की कथा का पाठ करना जरूरी होता है, तभी उनका व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आइए भक्तों, हम अपनी शरद पूर्णिमा की व्रत कथा आपको सुनाते हैं। भीष्म जी ने कहा, मुने, मैंने तो सुना था लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से प्रकट हुई थीं, फिर आपने यह कैसे कहा कि वे भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई? पुलस्त जी बोले, राजन, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सुनो। लक्ष्मी जी के जन्म का संबंध समुद्र से है, यह बात मैंने भी ब्रह्मा जी के मुख से सुन रखी है। एक समय की बात है, दैत्यों और दानवों ने बड़ी भारी सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई की। उस युद्ध में दैत्यों के सामने देवता परास्त हो गए। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहाँ उन्होंने अपना सारा हाल ठीक ठीक कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मेरे साथ भगवान की शरण में चलो। यह कहकर वे संपूर्ण देवताओं को साथ ले क्षीर सागर के उत्तर तट पर गए और वहाँ भगवान वासुदेव को संबोधित करके बोले, विष्णु, शीघ्र उठिए और इन देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता न मिलने से दानव इन्हें बारंबार परास्त करते हैं। उनके ऐसा कहने पर कमल के समान नेत्र वाले भगवान अंतर्यामी पुरुषोत्तम ने देवताओं के शरीर को अपूर्व अवस्था देखकर कहा, देवगण, मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूंगा। मैं जो उपाय बताता हूँ उसे तुम लोग करो। दैत्यों के साथ मिलकर सब प्रकार की औषधियाँ ले आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मद्राचल को मथानी और बासुकी नाग को नेती रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन करते हुए उससे अमृत निकालो। इस कार्य में मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा। समुद्र का मंथन करने पर जो अमृत निकलेगा उसका पान करके तुम लोग बलवान और अमर हो जाओगे। देवादिदेव भगवान के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। देव, दानव और दैत्य सब मिलकर सब प्रकार की औषधि ले आए और उन्हें क्षीर सागर में डालकर मद्राचल को मथानी एवं बासुकी नाग को नेति बनाकर बड़े वेग से मंथन करने लगे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से सब देवता एक साथ रहकर बासुकी की पूंछ की ओर हो गए और दैत्यों को उन्होंने बासुकी के सिर की ओर खड़ा कर दिया। भीष्म जी बासुकी के मुख की सांस तथा विषाग्नि से झुलस जाने के कारण सब दैत्य निस्तेज हो गए। क्षीर सागर के बीच में ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा तथा माँ तेजस्वी महादेव जी कच्छप रूपधारी श्री विष्णु भगवान की पीठ पर खड़े हो अपनी भुजाओं से कमल की भांति मद्राचल को पकड़े हुए थे तथा स्वयं भगवान श्री हरि कूर्म रूप धारण करके क्षीर सागर के भीतर देवताओं और दैत्यों के बीच में स्थित थे। वे मद्राचल को अपनी पीठ पर लिए डूबने से बचाते थे। तदंतर जब देवता और दानवों ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ किया, तब पहल उससे देव पूजित सुरभि कामधेनु का आविर्भाव हुआ।
जो हविष्य घी दूध की उत्पत्ति का स्थान मानी गई है। तत्पश्चात वारुणी देवी प्रकट हुई, जिसके मद भरे नेत्र घूम रहे थे। वह पग पग पर लड़खड़ाती चलती थीं। उसे अपवित्र मानकर देवताओं ने त्याग दिया। तब वह असुरों के पास जाकर बोली, दानवों में बल प्रदान करने वाली देवी हूँ, तुम मुझे ग्रहण करो। दैत्यों ने उसे ग्रहण कर लिया। इसके बाद पुनः मंथन आरंभ होने पर पारिजात कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो अपनी शोभा से देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला था। तदंतर 60 करोड़ अप्सराएं प्रकट हुई, जो देवता और दानवों की समान रूप से भोग्या हैं। जो लोग पुण्य कर्म करके देवलोक में जाते हैं, उनका भी उनके ऊपर समान अधिकार होता है। अप्सराओं के बाद शीतल किरणों वाले चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ, जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाला था। उन्हें भगवान शंकर ने अपने लिए मांगते हुए कहा, देवताओं, ये चंद्रमा मेरी जटाओं के आभूषण होंगे, अतः मैंने इन्हें ले लिया। ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कहकर शंकर जी की बात का अनुमोदन किया। तत्पश्चात कालकूट नामक भयंकर विष प्रकट हुआ। उससे देवता और दानव सबको बड़ी पीड़ा हुई। तब महादेव जी ने स्वेच्छा से उस विष को लेकर पी लिया। उसके पीने से उनके कंठ में काला दाग पड़ गया। तभी से वे महेश्वर नीलकंठ कहलाने लगे। क्षीर सागर से निकले हुए उस विष को जो अंश पीने से बच गया था, उसे नागों सर्पों ने ग्रहण कर लिया। तदंतर अपने हाथ में अमृत से भरा हुआ कमंडलीय धन्वंतरी जी प्रकट हुए। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। वैदराज के दर्शन से सबका मन स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। इसके बाद उस समुद्र से उच्चश्रवा घोड़ा और ऐरावत नाम का हाथी, ये दोनों क्रम से प्रकट हुए। इसके पश्चात क्षीर सागर से लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, जो खिले हुए कमल पर विराजमान थीं और हाथ में कमल लिए थीं। उनकी प्रभा चारों ओर छिटक रही थी। उस समय महर्षियों ने श्री सूक्त का पाठ करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्तवन किया। साक्षात क्षीर सागर ने प्रकट होकर लक्ष्मी जी को एक सुंदर माला भेंट की, जिसके कमल कभी मुस्कुराते नहीं थे। विश्वकर्मा उनके समस्त अंगों में आभूषण पहना दिए। स्नान के पश्चात दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके जब वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हुई, तब इंद्र आदि देवता तथा विद्याधर आदि ने भी उन्हें प्राप्त करने की इच्छा की। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, वासुदेव, मेरे द्वारा दी हुई इस लक्ष्मी देवी को आप ही ग्रहण करें। मैंने देवताओं और दानवों को मना कर दिया है, वे इन्हें पाने की इच्छा नहीं करेंगे। दानवों को मना कर दिया है, वे इन्हें पाने की इच्छा नहीं करेंगे। आपने जो स्थिरता पूर्वक इस समुद्र मंथन के कार्य का संपन्न किया, इससे आप पर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। यूँ कहकर ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी से बोले, देवी, तुम भगवान केशव के पास जाओ। मेरे दिए हुए पति को पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का उपभोग करो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मी जी समस्त देवताओं के देखते देखते श्री हरि के वक्षस्थल में चली गईं और भगवान से बोली, देव, आप कभी मेरा परित्याग न करें। संपूर्ण जगत के प्रियतम, मैं सदा आपके आदेश का पालन करते हुए आपके वक्षस्थल में निवास करूंगी। यह कहकर लक्ष्मी जी ने कृपापूर्ण दृष्टि से देवताओं की ओर देखा। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर लक्ष्मी ने प्रत्यक्त होने पर दैत्यों को बड़ा उद्वेग हुआ। उन्होंने झपट कर धन्वंतरी के हाथ से अमृत का पात्र छीन लिया। तब विष्णु ने माया से सुंदर स्त्री का रूप धारण करके दैत्यों को लुभाया और उनके निकट जाकर कहा, यह अमृत का कमंडल मुझे दे दो। उस त्रिभुवन सुंदरी रूपवती नारी को देखकर दैत्यों का चित्त काम के वशीभूत हो गया। उन्होंने चुपचाप वह अमृत उस सुंदरी के हाथ में दे दिया और स्वयं उसका मुंह ताकने लगे। दानवों से अमृत लेकर भगवान ने देवताओं को दे दिया और इंद्र आदि देवता तत्काल उस अमृत को पी गए। उस अमृत को पी गए। यह देख दैत्यगण भांति भांति के अस्त्र शस्त्र और तलवारें हाथ में लेकर देवताओं पर टूट पड़े, परंतु देवता अमृत पीकर बलवान हो चुके थे। उन्होंने दैत्य सेना को परास्त कर दिया। देवताओं के मार पड़ने पर दैत्यों ने भागकर चारों दिशाओं की शरण ली और कितने ही पाताल में घुस गए। तब संपूर्ण देवता आनंद मग्न हो शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु को प्रणाम करके स्वर्गलोक में चले गए। तब से सूर्यदेव की प्रभा स्वच्छ हो गई। वे अपने मार्ग से चलने लगे। भगवान अग्निदेवी मनोहर दीप्ति से युक्त हो प्रज्वलित होने लगे तथा सब प्राणियों का मन धर्म में संलग्न रहने लगा।
भगवान विष्णु से सुरक्षित होकर समस्त त्रोग की श्री संपन्न हो गई। उस समय समस्त लोकों को धारण करने वाले ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवगण, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु को तथा देवताओं के स्वामी उमापति महादेव को नियत किया है। वे दोनों तुम्हारे योग्य क्षेम का निर्वाह करेंगे। तुम सदा उनकी उपासना करते रहना, क्योंकि वे तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं। उपासना करने से ये दोनों महानुभाव सदा तुम्हारे क्षेम के साधक और वरदायक होंगे। यूँ कहकर भगवान ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। उनके जाने के बाद इंद्र ने देवलोक की राह ली। तत्पश्चात श्री हरि और शंकर जी अपने अपने धाम वैकुंठ एवं कैलाश में जा पहुँचे। तदंतर देवराज इंद्र तीनों लोकों की रक्षा करने लगे। महाभाग, इस प्रकार लक्ष्मी जी क्षीर सागर से प्रकट हुई थीं। बोलो लक्ष्मी माता की जय। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं। दोनों बेटियां हर महीने में आने वाली पूर्णिमा के व्रत रखा करती थीं। इनमें बड़ी बेटी अपना व्रत पूरे विधि विधान से पूरा करती थी, वहीं छोटी बेटी व्रत के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करती थी। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। दोनों बेटियां जब बड़ी हुईं तो साहूकार ने उनकी शादी या करा दी। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान ने जन्म लिया। वहीं छोटी बेटी को संतान तो हुई, लेकिन उसकी संतान ने जन्म लेने के तुरंत बाद दम तोड़ दिया। इस तरह छोटी बेटी के साथ ये लगातार 2-3 बार हो गया। अपने साथ हो रही चीज़ों से परेशान होकर साहूकार की छोटी बेटी ने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पीड़ा बताई और उनसे समाधान मांगा। इस पर ब्राह्मण ने उससे कुछ सवाल पूछे। उन सवालों के जवाब मिलने के बाद ब्राह्मण ने कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत तो किया है, लेकिन हमेशा अधूरा व्रत करती हो, इसलिए तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा है। दरअसल तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगा है। हे ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की थोड़ी दुखी हुई। फिर उनसे पूरे विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत करने का निर्णय लिया। हालांकि पूर्णिमा आने से पहले साहूकार की छोटी बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इससे वह काफ़ी दुखी हुई। अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रखा, इसे सब कपड़े से इस तरह ढक दिया किसी को पता न चले। इसके बाद उसने अपनी बहन को घर बुलाया। उन्हें बैठने के लिए उसने वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगती है तो उसके लहंगे का हिस्सा बच्चे से स्पर्श हो जाता है और वह जीवित होकर रोने लगता है। अचानक ऐसा कुछ होने से बड़ी बहन घबरा गई और उसने छोटी बहन की डांट लगाई कि उस पर अभी बच्चे की हत्या का कलंक लग जाता। बड़ी बहन को गुस्सा होते देख छोटी बहन ने उसे शांत करते हुए कहा, दीदी, मेरा बच्चा तो मरा हुआ था, तुम्हारे स्पर्श से पुनर्जीवित हो गया है। हर पूर्णिमा पर जो तुम व्रत और तप किया करती हो, उसके कारण तुम्हें वरदान प्राप्त है और तुम पवित्र हो गई हो। दीदी, अब मैं तुम्हारी तरह शरद पूर्णिमा व्रत पर विधि विधान से पूजन करूंगी। इसके बाद से ही इस व्रत के महत्व और फल का प्रचार पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गया और इस वाक़ये को शरद पूर्णिमा व्रत कथा के तौर पर कहा जाने लगा। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा व्रत कथा कहने से, सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहा जाता है कि इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। फिर रात में खीर बनाकर उसे रात में आसमान के नीचे रख दे ताकि चंद्रमा की चांदनी का प्रकाश खीर पर पड़े। दूसरे दिन सुबह स्नान करके खीर का भोग अपने घर के मंदिर में लगाएं। कम से कम 3 ब्राह्मणों को खीर के प्रसाद के रूप में दें। इसके बाद ही अपने परिवार में खीर का प्रसाद बांटें। मान्यता है कि इस प्रसाद को ग्रहण करने से कई प्रकार के रोगों से छुटकारा मिल जाता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी ये वीडियो, हमारी कथा अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय।